मॉनसून सत्र और उसका आज 5वां दिन और आज भी विपक्ष के जोरदार हंगामे में लगातार जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। सुबह 11 बजे शुरू हुई लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष सांसदों की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में कुछ देर कार्रवाई जब चली, इस दौरान नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई, लेकिन उसके बाद विपक्ष ने यहां भी हंगामा शुरू कर दिया और जिसके बाद पहले की कार्रवाई जो थी वो 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। और वहीं 12 बजे जब दोबारा कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष के हंगामे के साथ कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के जो एसआईआर, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब और चर्चा की मांग की। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से शांत रहने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। और वहीं सांसदों की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं ने संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के मकर द्वार तक विरोध मार्च किया और इस दौरान सांसदों ने लगातार नारेबाजी भी की। विपक्षी सांसदों ने लोकतंत्र के खतरे की बात उठाई। हालांकि सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चा की सहमति जताई, लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि उनकी मांगों को अनसुना किया जाता है। विपक्ष के इस हंगामे के चलते महत्वपूर्ण 5वें दिन चर्चा नहीं हो पाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गतिरोध को दूर करने के लिए थोड़ी देर पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच संसद में सोमवार से सुचारू रूप से सदन को चलाने पर सहमति बन गई। अब देखना यह होगा कि क्या सोमवार को सदन सुचारू रूप से चलेगा या विपक्ष अपने रुख को कायम रखेगा। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं और बिजनेस करने वाले कम हैं और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो या इस देश में टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे पीछे 20-20 लाख लोग बड़ी अपेक्षाओं से सदन को देखते हैं। लोग देखते हैं हमारे मुद्दों पर, हमारे विषयों पर, हमारी आकांक्षाओं, हमारी चिंता पर सदन पे चर्चा होगी। आप तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप आकर मिले, मैं हर विषय पर चर्चा के लिए आपकी सहमति बनाऊंगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। ये तमाम बातें और ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इसका मकसद ये था कि आपको बता दें कि क्या कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, माननीय तैयार नहीं है कि चर्चा हो, लेकिन अब जिस डेडलॉक को हम पिछले 5 दिन से देख रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ने ये पहल करी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई और कोशिश है कि मंडे से चलेगा। अब आपके 2 काम की चीजें आपको बता दें। पहला, सोमवार से सत्र चलने की उम्मीद आज जागी है। वजह बता देते हैं, लॉजिकल वजह। पहली वजह यह है कि सोमवार और मंगलवार को वैसे भी लोअर हाउस में पहले और अपर हाउस में बाद में पहलगाम हमले पर चर्चा होनी है और जिसकी मांग लगातार विपक्ष कर ही रहा था, जिस पर सरकार ने सहमति जताई। तो अब सोमवार और मंगलवार को अगर विपक्ष हंगामा करता है तो जाहिर तौर पर उन पर आरोप लगेंगे कि वो केवल हंगामा करता है, चर्चा नहीं चाहता। अब दूसरी काम की बात यही है कि पहलगाम हमले पर चर्चा हो रही है। तो अगर 22 अप्रैल, 7 मई और आज तक आप सभी के मन में कोई सवाल हो, कोई शंका हो, तो सोमवार और मंगलवार को आप भारत 24 जरूर देखिएगा।
वजह है कि हम लोकसभा की कार्रवाई पूरी तरीके से दिखाएंगे, जिससे सरकार का स्टैंड और विपक्ष के सवाल, विपक्ष के आरोप आपके सामने क्लियर हो और कोई भी शंका अगर आपको हो तो वो क्लियर हो जाएगी। आज मेरे साथ चर्चा में कौशल कांजी मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी मौजूद है और साथ में श्याम कुमार प्रवक्ता आरजेडी मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कौशल कांत साहब, लोकसभा स्पीकर ने आखिरकार सर्वदलीय बैठक बुला ली और विपक्ष मान गया कि एसआईआर पर फिलहाल चर्चा नहीं होगी 29 तारीख तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है। अब पहला मेरा यह सवाल, क्या एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं? आप ये मानते हैं कि कोई भी गड़बड़ी नहीं, विपक्ष केवल बिना वजह हंगामा कर रहा है, एसआईआर के माध्यम से जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक है? एसआईआर के माध्यम से जो हो रहा है वो संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग चल रही है, तो हम सबको यही मानना पड़ेगा कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर कहना चाहूँगा दीदी जी, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतने सीनियर नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उम्र में भी बहुत बड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से वो देश के सामने झूठ बोल रहे हैं कि एसआईआर से गरीबों का वोट काटा जा रहा है, इससे बड़ा झूठ हो सकता है दीदी जी? इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड, इस इलेक्शन के नहीं, इसके पहले के सब उठा के देख लीजिए। हमेशा ये देखा जाता है कि जो पुअर बस्तियां होती हैं, पुअर प्रोफाइल के लोग होते हैं, उनका वोटिंग परसेंटेज हमेशा रिच प्रोफाइल से कम होता है। तो ये जो झूठ बोल रहे हैं इतने सीनियर लीडर होकर के, क्यों बोल रहे हैं ये तो वही जाने। इससे अदिति जी सिर्फ यही जाहिर हो रहा है। ये बताइए, एसआईआर में जिन लोगों के वोट अगर अवैध हैं या जो जाली हैं या जो फर्जी हैं, जब वो कटेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं कटेंगे? जो लोग वोट देते हैं वो देख के तो दिया नहीं जा रहा ना, पर ये केवल भ्रम की स्थिति फैलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे देश में वोटिंग राइट उनके हाथ में जरूर रहे जो लोग घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। ये चीजें खत्म करना पड़ेगा हमें। ठीक है कौशल कांत जी, आपने दो बातें कही, मैं दो बातें कही। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, हमें मानना पड़ेगा। दूसरा, आपने कहा, विपक्ष के लिए कहा कि वो बिना वजह घुसपैठियों को वोट करवाना चाहती हैं। तो पहला सवाल, आपको याद होगा 2000 खड़गे की बात ज्यादा जरूरी है दीदी। सॉरी, आई एम स्टॉपिंग यू, बट मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा सीनियर लीडर अगर मीडिया के सामने खड़े होकर झूठ बोलेगा तो उस पर सवाल। अडवाणी जी ने भी सवाल उठाया था, अडवाणी जी ने ईवीएम पर सवाल उठाया था, और जीवीएल जो आपके हैं, जीवीएल नरसिम्हा साहब, उनकी एक किताब आई थी। क्या तब संवैधानिक संस्था नहीं थी इलेक्शन कमीशन? जब तब आपने ईवीएम पर सवाल उठाया था तब सब गड़बड़ था, अब सब सही है, लेकिन अब विपक्ष बिना वजह सवाल उठा रहा है। 2009 में जब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया गया था, उस समय की शंकाएं थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सबको बुला करके सबको चैलेंज दिया। 2009 में इलेक्शन कमीशन हमें नहीं बुलाया था, न उन्होंने कहा था क्या करके चेक करिए, ना ही पार्टियों की मीटिंग इलेक्शन कमीशन से हुई थी। उसके बाद 2014 के बाद जब दोबारा विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो इलेक्शन कमीशन ने हर बार चुनाव के पहले, आपको याद होगा पिछले चुनाव में 19 में, उन्होंने सारी पार्टियों को बोला था कि आपके सामने मैं वही वोटिंग मशीन दे रहा हूं, आप इसको हैक करिए, इसको टेम्पर करिए। यहाँ पर वोटिंग मशीन की बात आ ही नहीं आ जाती। प्लीज, वोटिंग मशीन इज अ सेपरेट इशू। यहाँ पर एसआईआर जो हमारे कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि हर इलेक्शन के पहले कौन सच्चा वोटर है, कौन गलत वोटर है, उसको चेक करे। और ये पहली बार नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से आजाद भारत में कम से कम 25वीं बार हो रहा है। ठीक है कौशल जी, ईयर भी ये कब किया गया? आप ये कह रहे हैं कि 2009 में आपको इलेक्शन कमीशन ने समय नहीं दिया बातचीत करने का, पर अब 14 के बाद से दे रही है। रंजित मिश्रा साहब, एक सवाल तो आपने सुन ही लिया। कौशल कांत साहब का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसे सीनियर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा क्या हुआ जो आज आप दोपहर 12 बजे तक तो कह रहे थे एसआईआर पे सरकार चर्चा करे, नरेंद्र मोदी साहब जवाब दें, लेकिन फिर लोकसभा में सर्वदलीय बैठक के बाद आपने कहा कोई बात नहीं, अब एसआईआर पे चर्चा नहीं करेंगे। क्या हुआ सर ऐसा? देखिए अदिति जी, ये कहते हैं झूठ बोलने की बात, तो झूठ बोलने में पीएचडी तो इनके शीर्ष नेताओं ने की है। पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जवाब दे दीजिए ना, पहले उनका जवाब दे दीजिए, फिर आप आरोप लगा लीजिएगा। अदिति जी, मैं वही कह रहा हूं कि झूठ बोलने में पीएचडी तो इनके शीर्ष नेताओं ने की है। नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, सुबह से शाम तक झूठ ही बोलते रहते हैं। तो झूठ पर तो कम से कम कौशल जी कोई बात न करे तो बेहतर होगा। इशू पे बोल दूसरी बात आप ये देखिए कि एसआईआर के मुद्दे पे
एक बात समझिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको सुझाव दिया था चुनाव आयोग को कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे परंपरागत प्रमाण माने जाने वाले प्रमाणों को माने, लेकिन उस पर भी चुनाव आयोग ने अपनी सहमति नहीं दिखाई। उन्होंने उन प्रमाणों को नहीं माना। दूसरी बात कि जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं वो भी कहता है कि लाखों लोग जो पलायन को मजबूर है बिहार से, चूंकि 20 वर्ष से लगभग जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का शासन है बिहार में, उन्होंने पलायन राज्य बना दिया बिहार को। वहां के करोड़ों लोग पलायन करने को मजबूर हैं और वो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर मजदूरी करते हैं और उनको चुनाव आयोग ने कहा कि 30 दिन के अंदर आप आकर अपना वोट बनवा लीजिए, नहीं तो आपका वोट वहां से कट जाएगा। उन गरीबों का वोट काट दिया है चुनाव आयोग ने। जिस बात के लिए कहते हैं खड़गे साहब वही बात तो कह रहे हैं। रंजित मिश्रा जी, मेरा यही सवाल है, के वोट काटे जा रहे हैं। रंजित मिश्रा जी, आज राहुल गांधी जी ने भी एक आरोप लगाया, आप भी लगा रहे हैं, मैं दोनों बात पे। राहुल गांधी जी कल से ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ, हम इलेक्शन कमीशन को दिखाएंगे। वो मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, वो कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं। फिर उन्होंने 1 करोड़ वोटर ऐड करने की महाराष्ट्र की बात कर दी है, उस पर भी आरोप लगाया। आप भी अभी आरोप ये लगा चुके हैं कि वोट काट दिए गए हैं। इसका कोई प्रमाण है, कोई पेपर है, कोई आंकड़े हैं, कोई नाम है? और अगर है तो ये क्या आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, आप इसको चैलेंज क्यों नहीं कर रहे अगर है तो? अदिति जी, अगर की बात ही नहीं है। चुनाव आयोग खुद कहता है कि जो लोग बिहार में अभी नहीं है, बिहार से बाहर हैं, उनके इतने लाख वोट हमने काटे। ये तो चुनाव आयोग कह रहा है। पर चुनाव आयोग ये भी कह रहा है सर, चुनाव आयोग तो ये भी कह रहा है कि जो पते पे नहीं मिले लाख लोग या जो गायब हैं, तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज को बता दिया है, अब वो हमारी मदद करें इन लोगों को ढूंढने में। चुनाव आयोग ने तो प्रेस रिलीज मैंने पढ़ी, वो ये भी कहा, तो आप मदद कीजिए ना। अदिति जी, आपको एक बात बताऊं, ये जो कागजी आंकड़े ये लोग दे रहे हैं उनमें और जो जमीनी हकीकत है उनमें बहुत बड़ा अंतर है। ये लोग कहते हैं कि हर किसी को रिसीविंग दिया जाता है। मैं तो चुनौती देता हूं यहाँ कौशल जी को कि बिहार के किसी गांव में मेरे साथ चले और अगर वहां पर ये एक गांव में भी दिखा दे कि रिसीविंग दिया गया है तो जो कहें कि कहीं पे रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है। चैलेंज पे मैं सवाल ले लेती हूँ, मैं श्याम कुमार जी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कौशल जी, चैलेंज स्वीकार है क्या आपको? अदिति जी 10 सेकंड में मैं अपनी बात। हाँ 10 अदिति जी पहले 10 सेकंड रंजित मिश्रा जी आप बोल लीजिए। देखिए, जो दावे चुनाव आयोग कर रहा है ना, जमीन पे बिल्कुल उलट स्थिति है और ये केवल विपक्ष नहीं उठा रहा है। अदिति जी, गिरधारी यादव जनता दल यूनाइटेड के सत्ताधारी दल के सांसद हैं, संजीव कुमार जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, उन सबने सवाल उठाया है। बांका से सांसद है गिरधारी यादव, परबत्ता से विधायक हैं संजीव कुमार, उन सब ने सवाल उठाया है कि एसआईआर गलत तरीके से किया जा रहा है। रंजित मिश्रा जी की बात नहीं है। रंजित मिश्रा जी कह रहे हैं, कौशल कांत जी आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप एक दिन चले जाइए बिहार, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? अगर सब सही है तो आप सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे आगे डिबेट लेके जानी है। बिल्कुल आदिति जी, सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट देकर के इलेक्शन कमीशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आंकड़े ये कहते हैं कि 98.1% मतदाता का कवरेज आज से 3 दिन पहले तक हो चुका था। 20 लाख जो मर गए हैं उनका वोट ये डलवाने की बात कर रहे हैं। 28 लाख जो कहीं और चले गए हैं, जिनका कोई पता नहीं है, मिल नहीं रहे हैं, उनका वोट डलवाने की बात करते हैं। 7 लाख से अधिक वोट अपनी जगह पे पाए नहीं गए, 1 लाख की कोई जानकारी नहीं। लेकिन श्याम कुमार प्रवक्ता आरजेडी, वैसे तो हम सभी ने ये चर्चा जो अभी सुना किस तरीके से जगदम्बिका पाल जी प्लीड कर रहे थे और उधर अर्जुन राम मेघवाल कह रहे थे कि हम तैयार हैं। तो श्याम कुमार प्रवक्ता आरजेडी से श्याम कुमार जी, सरकार रिक्वेस्ट कर रही है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक में हो जाता है कि सत्र चलेगा, एसआईआर पे चलिए 29 तारीख के बाद चर्चा होगी। तो आखिरकार अब सांसद विपक्ष के चाहते क्या हैं? सर्वदलीय बैठक में आप लोग सहमति जताए आते हैं और बाद में ये तस्वीरें निकलती हैं, तो बात तो सच है, देश देख रहा है। नहीं, देखिए, इसमें मसला बहुत क्लियर है कि ये बात अगर शुरू में क्लियर सरकार कर देती कि हम इस पर सार्थक बहस चाहते हैं तो बात ही समाप्त हो जाती। संसद से लेकर बिहार के विधानसभा तक आपने देखा है कि इस विषय पर कितना बचना चाहती है। और आप जानती हैं कि सत्ता का सवाल होता है, सरकार से सवाल जवाब होता है। लोकतंत्र में अगर इतने बड़े लोकतंत्र में सरकार किसी मुद्दे को सवाल जवाब से बचना चाहिए तो लोकतंत्र की गाड़ी कैसे चलेगी? अपने आप में बड़ा। श्याम कुमार जी, एक बात समझा दीजिए मुझे, तो एक बात समझा दीजिए आप,
जब कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है तो सरकार सदन में कैसे चर्चा कर सकती है? ये बहुत नॉर्मल बात है समझने के लिए। आप भी संविधान मानते हैं, ये चर्चा नहीं हो सकती 29 तारीख तक, तो सिर्फ हंगामा करना ही मकसद है क्या? नहीं, मैं आपसे इतर बात रखना चाहूंगा, सम्मान नहीं, करता पहले हूं आप मुझे आपका। बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट में है मामला तो चर्चा कैसे होगी? देखिए सम्मानित कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में मामला है, और मैं तो सुप्रीम कोर्ट को सलाम करता हूं कि उन्होंने जो टिप्पणी की है, हमारे पक्ष में जो बातें रखी है, 3 बातें बताई है, उन्होंने कहा कि सुनवाई होनी चाहिए। पर कैसे जो चर्चा आधार होगी कार्ड सर? से मुझे लेकर- मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, फिर चर्चा कैसे होगी? जब 29 तारीख का या तो इंतजार कर लीजिए, आप मंगलवार तक का ही तो इंतजार करना है। नहीं, अब आप इस बात से क्यों आप बचना चाह रही है कि लोकतंत्र में जब सार्थक संवाद हो तो उसमें क्या संकट है? अरे नीतीश सर, कुमार जो वहाँ संवैधानिक बचना रूप से चाह- नहीं हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट में है। आप ये बात मानते हैं या नहीं मानते? मतलब एक चीज बताइए कि इस माननीय अदालत ने जो इतना बड़ा फैसला हमारे पक्ष में दिया, इस पर आप कुछ बोलिएगा। उन्होंने कहा ना कि भाई सर, मैं तो चलिए आपके साथ आके खड़ी हो जाती हूँ, वहां पर मैं तो आपके साथ खड़ी हो जाती हूँ। मेरा तो सवाल ये भी है कि अगर आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी है, बिहार में यही बात है ना, लोकतंत्र की हत्या है, तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज क्यों नहीं करते हैं? संसद में या विधानसभा में हंगामा क्यों करते हैं? मैं तो समझना चाह रही हूँ सर, मैं तो आपकी मंशा जानना चाह रही हूँ। नहीं, आप बिल्कुल देखिए, एक बात समझिएगा कि आप कह रहे हैं कि जो है खाली कोर्ट से न्याय मिलेगा, कि सरकार में जो है संस्थाओं की भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो भी न्याय प्रदान करे। आप ये बताइए कि बिहार में हमारे सम्मानित जो साथी बता रहे थे, भाजपा के थे, मेरे मैं आ रही हूँ आपके पास, आप एक बार सुन लीजिए। 2003 में SIR हुई थी, उसमें वोटर आई कार्ड भी माना गया था, और उसमें पार्टी को, दलों को पहले सूचना थी। यहाँ किसी को कोई सूचना नहीं है। और जो हमारे जो सम्मानित विरोधी दल के साथी बता रहे थे, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि आप लोग जो इस नैरेटिव से जो ये चुनाव की गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो बताइए ना, इतने आधार कार्ड कैसे बन गए? सर, मैं तो सिर्फ चुनाव कवर करने आना चाहती हूँ पटना बिहार, और आपके साथ चाय पीना चाहती हूँ। मेरा कोई नैरेटिव नहीं है, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ। कौशल कांत जी, रिप्लाई दीजिए, आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि मेरे पास समय कम है। मैं सम्मानित भाजपा के साथियों कह रहा हूँ, कौशल जी, आपके आरोपों का जवाब तो ले लेती हूँ मैं। कौशल बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर, बताइए कौशल जी। आपका ही जवाब देता हूँ। कहा आपने कहा ना इतने आधार कार्ड कैसे बन गए, इसका जवाब ये देता हूँ कि आपके जो अपने नेता हैं वो तुष्टीकरण के चक्कर में किसी का भी आधार कार्ड के लिए साइन करके दे देते हैं, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र के उम्मीदवार का, जो जीता हुआ वहां का प्रत्याशी है, जो जीता हुआ है वहां का पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, उसके साइन से आधार कार्ड बनता है। यही तो दिक्कत है कि आप देखिए कि अगर हम बिहार में देखते हैं जहां पर, अरे सर बीच में प्लीज, मैं आपके श्याम भाई प्लीज आप देखिए, ये मेरे आंकड़े थोड़ी ना, आधार की वेबसाइट पे जाके देखिए, जिस तरीके से पूरे देश का जो वोटिंग आधार का परसेंटेज और बिहार के एक पर्टिकुलर सेगमेंट का जो वोटिंग आधार का नंबर है वो कितना 125% है। जहां पे पॉपुलेशन पर 100 है, वहां पे 125 आधार बन रहे हैं, तो उसको चेक करने में दिक्कत क्या है? ठीक है, इसका जवाब में श्याम कुमार जी रिप्लाई दीजिएगा। दिक्कत क्या है सर आपको? सिंपल सी बात है। आप नहीं, बस आदित्य जी, बस 10 सेकंड दीजिए, मैं सारी बात क्लियर कर दूंगा, उससे सम्मानित साथी बोलेंगे। आप ये बताइए कि जब वहां पर आधार कार्ड फर्जी बन गए, इनका मानना है, तो आप इलेक्शन कमीशन जांच कर रहा है, ठीक है, आपकी बात को मैं 1 मिनट के मान भी लूं, तो वहां पर प्रशासन आपकी 20 साल से सुनते, विदेशी लोग अगर बिहार में बैठे हैं, तो इलेक्शन कमीशन का 1 महीना का इंतजार कीजिए कि आपका प्रशासन वहां एक्टिव होगा। ये बताइए मेरे भाई साहब, आप बताइए कि आप लोग इस पूरी बात को, अदिति जी, मैं भाजपा के सम्मानित साथी को जदयू कह रहा था कि आप लोग जो दिल्ली में यही नैरेटिव चला, बिहार में चला रहे हैं, आप कुछ दिन बंगाल में चलाइएगा, तो एक ये नैरेटिव चला के सत्ता शासन लेना, इसे बचिए। आप आमने सामने ईमानदारी से आइए, चुनाव लड़िए, कोई हारे कोई जीतेगा। श्याम भाई पूरे श्याम जी सिर्फ ये बता दीजिए, श्याम जी, हम सभी एक सम्मानित पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हम में से कोई ये चाहेगा कि जो भारत का नागरिक ना हो वोट दे सके? मुझे नहीं लगता कोई चाहेगा। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है? उसको चेक करने का तरीका क्या है? रिवीजन। वही इसीलिए तो संविधान में निहित है कि हर इलेक्शन के पहले रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। मैं महेश दास प्रवक्ता जेडीयू के पास जाऊंगी। महेश दास साहब, मुझे तो ये बता दीजिए, कई बार ये कहते हैं कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नुकसान हो रहा है आपका। आप सत्ता में हैं, कानून व्यवस्था पर आप पे सवाल हो रहा है,
और जनता ये देख रही है कि एसआईआर के मुद्दे पे जेडीयू चुप है, जेडीयू का स्टैंड बीजेपी के साथ है या उसका खुद का अपना अलग स्टैंड है, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पे जो ये लगभग 2.25 जो ये परसेंटेज बची हुई है, जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है, जो आंकड़े आए हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज होंगे और उसमें आपका वोट बैंक है वो चला जाएगा। स्टैंड बताइए आप। इनका जमाना जब्त हो जाएगा आदित्य जी चुनाव में, ये बिहार की जनता के साथ में। सर अपना स्टैंड पूछ रही हूं मैं, नतीजे थोड़ी पूछ रही हूं, चुनाव के नतीजे नहीं पूछ रही, वो तो इलेक्शन कमीशन से ले लेंगे। आपका स्टैंड क्या है? तो श्याम जी बीच में बोले थे शायद जेडीयू। महेश दास साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? आदित्य जी बीच में जो आरजेडी के प्रवक्ता तो पता भी नहीं है कि उनका संजीवनी ही जनता दल यूनाइटेड 2015 में दिया है तो ये जीवित होता है। महेश दास साहब, सुनना तो मैं आपको अच्छे से चाहती हूं पर आपका नेटवर्क इशू है और मैं सिर्फ आखिरी 10 सेकंड में, रंजित मिश्रा जी, क्या आरजेडी जो कह रही है कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे, आपका क्या स्टैंड है? 10 सेकंड है, मुझे डिबेट वाइंड अप करनी है, 10 सेकंड। रंजित जी देखिए, मूल बात अदिति जी ये है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। और चुनाव आयोग जो ये रिवीजन कर रही है उसमें लोगों को ये लगना चाहिए कि आम मतदाता के अधिकारों का हनन नहीं होगा। और बिहार से जो मजदूर अभी बाहर काम करने को विवश हैं, उन लोगों में लाखों की संख्या ऐसी है जिनका वोट काटा जा रहा है, जो चुनाव आयोग भी कह रहा है। हमारा यही कहना है कि भाई साल में 2 बार 3 बार आने वाले जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनका वोट चुनाव आयोग न काटे। और ये चुनाव की पूर्व संध्या पर जो इन्होंने एक्सरसाइज शुरू किया, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात